प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को इस तरह प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ। आप अगर इस चैनल में पहली बार हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन से सीखें और आशीष को पाएं और दूसरों से भी साझा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस समय आज एक गंभीर टॉपिक भी बोलूँगी जो इस समय मैं दोपहर के समय परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला कि इस विषय के अनुसार मैं आप लोग से बात करूं, मैं आप लोग को बताऊं कि परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अनंत प्रेम है। परमेश्वर जो प्रेम करता है वो प्रेम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो प्रेम अनंत है। उस प्रेम के आगे सभी का प्यार फीका है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय सोच रही थी तो खुदा ने कलाम के द्वारा मुझे बताया कि उसने मेरे अंदर एक प्रेरणा डाली कि मैं अपने लोगों से बताऊं, उनसे कहूं कि आज अगर आप टूटे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, या कि आपसे कोई बड़ी मिस्टेक भी क्यों ना हो गई, बड़ी गलती भी क्यों ना हो गई है, पर आप अगर आज अपने पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के प्रेम में वापस लौट आते हैं तो सचमुच प्रभु आपको फिर से एक्सेप्ट करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर का जो प्रेम है मेरे प्रियो, वो अनंत है और वो अपना प्रेम वचन के द्वारा हमें दिखाया है। अपने आप को कलवरी क्रूस पर देखकर भी उसने दिखाया। खुदा का प्रेम जो है मेरे प्रियो, वो सत्य है। जिस तरह हमारा जीवन का एक अंत होना है, जिस तरह एक मृत्यु है कि हाँ, हम इस संसार में हैं और संसार में परमेश्वर ने जब तक हमें रखा, उसके बाद हमारे लिए भी वही कब्र का छिपिट का घटक तैयार है। हमें भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है और हमारा आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाएगा। जितना सच मृत्यु है ना, जितना सच जीवन है, जितना सच मृत्यु है, उतना ही सत्य प्रेम भी है। ये प्यार जो है बहुत सारी चीज़ों को कर बैठता है। ये जितना मृत्यु हमारे जीवन का एक सच्चाई है कि हमें एक समय ये घर को, ये संसार को छोड़ के जाना है, उतना ही सच प्रेम भी है। प्रेम बहुत सारी चीज़ों को कर बैठता है। प्रेम बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लाता है। प्रेम जो है, एक तरह से कहो प्रेम आशीष भी है और एक तरह से कहो तो प्रेम बहुत डेंजर भी है। प्रेम बहुत ज़्यादा खतरा भी है। इस प्यार के चलके में, संसार के प्रेम में अगर देखते हैं, संसार के प्रेम में लोग कई चीज़ों को अपने जीवन से खो बैठते हैं। संसार के प्रेम में आज के नवयुवक को देखिए कि प्रेम के चक्कर में अपने माँ बाप को ख़त्म कर देते हैं। प्रेम के चक्कर में अपनी प्रेमिका को मार देते हैं, प्रेमी को मार देते हैं। मेरे प्रियो, ये प्रेम जो है एक तरह से कहूँ तो पूर्ण सत्य है, इससे आप भाग नहीं सकते। प्रेम जो है पूरी तरह से एक सत्य है और ये प्रेम बहुत सारी चीज़ों को कर बैठाता है। लेकिन आप जो प्रेम करें वो संसारिक प्रेम, जो संसारिक प्रेम में डूबता है वो अपने जीवन में बहुत चीज़ों को खोता भी है। और ये संसार का प्रेम हमें कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में भी लेकर जाता है। लेकिन आप अगर प्रेम परमेश्वर के साथ करते हैं, परमेश्वर के सम्मत में चलते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमें एक अलौकिक शांति देती है, एक सही रास्ते को लेकर चलती है। मेरे प्रियो, है ना, बाइबल में बताता है कि खुदा का जो प्यार है ना, बहुत ही पवित्र है। खुदा का प्रेम मैं आपको बोल नहीं सकती कि वो कितना, उन्होंने जो हमसे प्रेम किया वो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन संसार का प्रेम क्या है? संसार का प्रेम आज लोगों को पागल भी कर दे रहा है। कई लोग डिप्रेशन में जाकर सुसाइड भी कर लेते हैं। प्रेम जो है गलत चीज़ों की ओर, संसार का प्रेम गलत चीज़ों की ओर भी लेकर जाता है। संसार का प्रेम गलत डिसीजन को भी दिखाता है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ प्रेम में चलते हैं तो सच कहती हूँ कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आइए कलाम को पहले हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के प्रेम के विषय में भी जानेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 5 के 5 में कुछ इस तरह परमेश्वर का वचन लिखा है। मेरे प्रियो, लिखता है परमेश्वर का वचन में, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। आशा से लज्जा नहीं होती है। और
जो हमारे अंदर प्रेम डालेगा, किसका? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और आप अगर खुदा के प्रेम की तुलना संसार के प्रेम से करेंगे तो संसार का प्रेम फीका पड़ जाएगा। परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, उस प्रेम का कोई अनंत सीमा नहीं है मेरे प्रियो। अगर इस चीज़ को हम देखेंगे तो आप अगर पढ़ सकते हैं होशे नबी की पुस्तक में भी, वहाँ पर भी परमेश्वर ने हमारे प्रति प्रेम को दिखाया। किस तरह? होशे नबी होशे एक व्यभिचारी स्त्री वेश्या से इसने शादी करी। परमेश्वर ने से कहा कि जा तू उसे प्रेम कर, उससे शादी कर और उसे एक जीवन दे। देखिए परमेश्वर जो है ना हमारे पापों को क्षमा करता है, पर हमें डिसीजन भी लेना है। अगर हमसे गलती होती है तो हमें क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के पास लौटना है, और परमेश्वर आपको प्रेम करेगा। परमेश्वर आपको बड़े बड़े डिप्रेशन से निकाल सकता है। परमेश्वर आपके बड़ी बड़ी समस्या से आपको निकाल सकता है। मैं सच कहती हूँ, बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के विषय में भी हम देखेंगे कि कई बार अभिषिक्त लोग के साथ भी ये सारी घटनाएं घटती है। आपको मैं बताना चाहूँगी पुराने नियम में एक ऐसे व्यक्ति के विषय जो परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि वो पैदा होने से पहले ही परमेश्वर से कहा था कि वो खुदा का क्या होगा? नाज़ीर कहलाएगा। और वो परमेश्वर का नाज़ीर कहलाया, और वो परमेश्वर का नाज़ीर हुआ। परमेश्वर ने उसे उसके जन्म से पहले उसे चुना। लेकिन वो जो खुदा का नाज़ीर शिमशोन, परमेश्वर ने उसे पैदा करने से पहले उसके ऊपर हर तरह की ब्लेसिंग दी। लेकिन शिमशोन परमेश्वर के साथ भी चलता था, और कहीं ना कहीं वो गलत स्त्री के साथ भी रिलेशनशिप रखा है, दलीला के साथ। दलीला क्या? एक वेश्या स्त्री है। और शिमशोन परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाया। वो परमेश्वर के प्रेम को ना समझकर संसार के प्रेम में उलझ गया, और संसार के प्रेम यानी दलीला के प्रेम में गया। और बाइबल बताती है कि जब वो गलत जगह गलत लड़की से, वेश्या से उसने प्रेम करी, तो उसका जीवन क्या हो गया? नष्ट हो गया। और परमेश्वर का वचन बताता कि शिमशोन को क्या किए? वहाँ के लोगों ने, पलिश्ती सेना ने क्या किया? उसे बांध दिया, उसकी आंखों को फोड़ दिया। कई बार हम और आप संसार के प्रेम में इस तरह से डूबते हैं कि मेरे भाई और बहनों, कई बार मैं लोगों का काउंसलिंग भी करती हूँ। जब लोग आते हैं, सिस्टर बताते हैं कि वो अपने पति को छोड़कर किसी और से प्रेम करें। नहीं, ऐसा ना करें। आज अगर आपसे कोई भी बड़ी गलती क्यों ना हो, बड़ी मिस्टेक भी क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर आज आपको माफ़ कर प्रेम करना चाहता है मेरे प्रियो। जिस तरह यहाँ पर होशे नबी की पुस्तक अध्याय 11 में अगर मैं पढ़ूँ, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? हे, यहाँ लिखता है 11:8 में, हे फ्रेंड, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूँ? मैं कैसे तुझे आदम के समान छोड़ दूँ और सियोबिन के समान कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। सोचिए परमेश्वर का प्रेम कितना अनंत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? सोचिए, इज़राइल बार बार गलती थी, बार बार गलती करता था, बार बार परमेश्वर के अगेंस्ट में जाता था, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। सोचिए हमारा खुदा का प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, इजरायली लोग बराबर परमेश्वर के काम को देखते, उसके प्रेम को भी देखते थे, और बराबर गलती पे गलती करते थे। परमेश्वर जिन चीज़ों को मना करती थी वही चीज़ को करते थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम करता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, मैं कैसे तुझे छोड़ दूँ। यहाँ देखिए, होशे ने शादी करी गमोरा से। गमोरा क्या है? एक वेश्या स्त्री है। और आप जानते हैं जो वेश्याएं होती हैं वो एक आदमी के साथ संतुष्ट नहीं रहती, वो कईयों के साथ उनका रिलेशनशिप होता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का नबी उस स्त्री को अपनाया। वो हर बार अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के पास, किसी और पुरुष के पास जा जाकर रिलेशनशिप बनाती थी, और कई एक पुरुष के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया, उसके बच्चे भी हुए होंगे। लेकिन फिर भी खुदा ने होशे को कहा कि जा और उसे अपना, उसके बच्चों को भी अपना। ये होशे और गोमेरिया का जो प्रेम है ना, ये मेरे और आपके जीवन का प्रेम है जो परमेश्वर दिखाता। बार बार हम गलती करते हैं, बार बार हम परमेश्वर के अगेंस्ट चल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, मैं तुझे कैसे अलग कर दूँ। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अनंत है मेरे प्रियो। आज मेरे भाई, आज मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आप बड़े पाप में भी क्यों ना पड़े हो, आपको धोखा ही क्यों ना मिला हो, आज आप अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ चली गई हैं, और आपसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना, आज आप अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, आज आप 2 बच्चे की माँ होकर भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, और आपको अपनी गलती का एहसास है, तो आप लौट आओ।
परमेश्वर कहता है मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। परमेश्वर ने होशे से कहा कि गमोरा को अपना, गमोरा तुझे कितने सारे पुरुष के साथ रिलेशनशिप बनाई थी, लेकिन फिर भी होशे उसे अपनाता है, और होशे ना केवल उसे अपनाता है और उसके जो बच्चे उसको भी अपनाता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी आज हमें अपनाना चाहता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करना चाहता है। वो कहता है मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। इज़राइल बराबर परमेश्वर के विरुद्ध काम करता रहा। जिन चीज़ों को इज़राइल को करने के लिए परमेश्वर मना करता था, उन्हीं चीज़ों को इज़राइल करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर से कहता है मैं कैसे तुझे छोड़ दूँ। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाई, उसने आदम की भी रचना करी। आदम को भी परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आदम से मिलने के लिए हर शाम को आदम की वाटिका पे आता था। आदम से भी गलती हुई, लेकिन क्या परमेश्वर ने आदम को जान से मारा? नहीं, वरन परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया। परमेश्वर ने वहीं पर उसे एक मेमने के कपड़े, चमड़े के वस्त्र पहनाए। वहाँ पर भी उसने, अगर आप दृष्टांत को समझे, तो वहीं उसने अपने बेटे को, निष्कलम बेटे को, निष्कलम बेटा का लहू बहाया, और वहीं पर उसने अपने प्रेम को भी दिखाया। मेरे प्रियो, आज अगर आपसे कितनी भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, पर परमेश्वर कहता है मेरे भाई मेरे बहन लौट आइए, परमेश्वर के प्रेम में लौट आइए। शिमशोन जो खुदा का नाज़ीर था, वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने उसे पैदा होने से पहले से नाज़ीर का, उससे भी गलती हुई, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे अपनाया नहीं? क्या परमेश्वर ने उसे प्रेम नहीं किया? वो एक ऐसी स्त्री के पीछे चला गया जो वेश्या थी, दलीला, और दलीला के चक्कर में पड़कर उसने अपना अभिषेक को खोया, उसने अपना सामर्थ को खो दिया। लेकिन जब शिमशोन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे एक चांस दे, मुझे एक मौका दे, और सचमुच परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया। मेरे प्रियो, जितना अपने जीवन भर में फलिस्तीनियों को नहीं मारा था, उसने मरने के समय उससे कई अधिक फलिस्तीनियों को मारा। फलिस्तीनी सेना को पूरे उसके घराने को मार दिया, और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुनी। और बाइबल बताती है दोबारा से शिमशोन के बाल बढ़ने लगे, और उसके बालों पर ही अभिषेक था। और और बाइबल का, परमेश्वर का वचन बताता कि शिमशोन को परमेश्वर ने वो सामर्थ को दोबारा दिया। वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, आज आप कितने बड़े पाप में क्यों ना गिरे हो, आज आपसे कितनी भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना हुई हो, लेकिन खुदा कहता है मेरे प्रेम में लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। आप सचमुच अगर अपनी गलतियों से पश्चाताप करते हैं और खुदा के पास लौट आते हैं ना, परमेश्वर आपको अनंत प्रेम से भर देगा, क्योंकि वो प्रेम ही है। बाइबल का वचन यूहन्ना 3:16 कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्यार किया, प्रेम तो उसमें है कि उसने हमसे प्यार किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर शिमशोन को माफ़ कर सकता है, उसको वो सामर्थ दे सकता है। यहाँ परमेश्वर ने होशे और गमोरा का विषय को दिखाया कि किस तरह होशे परमेश्वर का दास था, और फिर भी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि एक वेश्या स्त्री से शादी करो, और वो वेश्या स्त्री को वो अपनाया। वो वेश्या स्त्री कई लोगों से रिलेशनशिप बनाई होगी, उसके द्वारा बच्चे भी पैदा हुए होंगे, एंड फिर भी परमेश्वर का नबी होशे उसे अपनाता है। उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें अपनाना चाहता है। उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें कहता है तुमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो गई, तुमसे कितनी भी भारी मिस्टेक क्यों ना हो गई, तुम कितने भी बड़े पाप में क्यों ना गिरे हो, तुम कितना ही बड़ा ये बड़े एडिक्शन में क्यों ना पड़े हो, आज अगर परमेश्वर कहता है कि तुम लौट आओ। कई बार आप बोलते हैं कि मैं बार बार गलती करता, मैं ना चाहते हुए फोन वीडियोस को देखता, ना चाहते फोन साइट में चला जाता हूँ। आज परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है कि उसको निकलने के लिए आप परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से मदद मांगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो आपसे अनंत प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनंत है। मेरे प्रियो, आप देखिए बाइबल बताती है, अगर आप सामुएल की पुस्तकें पढ़ेंगे तो परमेश्वर का दास दाऊद भी, उससे भी बड़ी गलती हो गई। आज आपसे कितनी भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना, मैं सचमुच आज आपको इंकरेज करती हूँ कि आपसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, दाऊद जैसा परमेश्वर का अभिषेक, तो वो उससे भी गलती हुई, वो भी पराई स्त्री के मुंह में पड़ गया, पराई स्त्री का रिलेशनशिप बनाया। ना केवल उससे रिलेशनशिप बनाया, उसके पति को भी मार दिया, उसका रिलेशनशिप बना के बाद उस बेशबा को उसने प्रेग्नेंट भी कर दिया। लेकिन क्या खुदा ने उसे माफ़ नहीं किया?
जब उसने अपनी गलती को माना, जब उसने अपनी गलती का एहसास और पश्चाताप किया और परमेश्वर का प्रेम देखिए कि परमेश्वर ने दाऊद को भी माफ़ किया और दाऊद को माफ़ करके उसे एक सुलेमान की तरह बुद्धिमान बेटे से भी आशीषित किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सचमुच आप, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है, आज आप कितने बड़े पाप में क्यों ना गिरे हो, आप अपने माँ बाप का दिल दुखाए हो, या किसी से धोखा खाए हो, या अपने पति से ही धोखा खाए हो, अपने पति से ही धोखा खाए हो, कुछ भी हो, आप डिप्रेशन में भी हो, क्यों ना हो, पर आज अगर आप परमेश्वर के पास लौट आते हैं, सचमुच प्रभु आपको प्रेम से भर देगा। परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करेगा। हम न्यू टेस्टामेंट लूका रचित सुसमाचार में भी देखते हैं कि वहाँ उड़ाव पुत्र का दृष्टांत में भी अगर देखें तो परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाता है कि वो बेटा अपना सब कुछ लेकर वेश्याओं के पीछे उड़ा देता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है वो अपने बाप के पास लौट आता है। और बाइबल बताती है कि वो रास्ते पर ही था कि उसका बाप जाकर उसे मिलता है, गले लगाता है। वो कहता मेरा बेटा जो खो गया था, जो मेरा बेटा मर गया था, वो जी उठा है, मेरा बेटा लौट आया है। उसी तरह परमेश्वर भी आज आपको पुकार रहा है। बहुत लोग मुझे कहते हैं सिस्टर बड़ी बड़ी गलती हो गई, अब कैसे वापस जाएं, कैसे पश्चाताप करें। मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं तुझे कैसे अनाथ करूं, कैसे मैं तुझे अपनाऊं नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में लाया वो हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती, एक समय मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं खुदा के प्रेम से हट के संसार के प्रेम में चली गई, और जब मैं संसार के प्रेम में चली गई मुझे बहुत धोखा मिला, तकलीफ मिली, बहुत सारे मुझे वहाँ, जब मैंने परमेश्वर को छोड़ के संसार की ओर फोकस किया, बहुत सारी गलत चीज़ें मेरे जीवन में आ गई, गलत लोग मेरे जीवन में आ गए, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ घटनाएं घटी। लेकिन जब मैं परमेश्वर के प्रेम में वापस लौट आई, मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब संसार से ज़्यादा मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूंगी, परमेश्वर को मैं अपना जीवन समर्पित करूंगी। सचमुच मेरे प्रियो, मैंने तब से जाना कि खुदावन ने मुझसे कितना प्रेम किया, और जब परमेश्वर के क्रूस को मैं देखी तो मुझे एहसास हो गया कि मेरा परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे पापों को क्षमा करके उसने मेरे पापों के लिए मेरा जीवन बचाने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर दे दिया। सोचिए ऐसा प्रेम कौन कर सकता है हमसे। आज आपके पाप को कोई मिटा नहीं सकता, आपका पति भी नहीं, आपका पत्नी भी नहीं, आपके प्रेमी भी नहीं, आपका प्रेमिका भी नहीं। अगर आपके पाप को कोई मिटा सकता है, अगर आपके पाप को कोई क्षमा कर सकता है ना, एकमात्र जीवित प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के जनों से भी गलती हुई, लेकिन उन्होंने भी अपनी गलती को मान करके परमेश्वर के प्रेम में लौट आए। आज परमेश्वर भी आपसे कहता है मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, मैं तुझे कैसा अकेला कर दूँ। मैं आदम की तरह तुझे नहीं कर सकता, मैं आदम को नहीं छोड़ पाया तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। मैं दाऊद को नहीं छोड़ पाया तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। मैं सिमसोन को नहीं छोड़ पाया तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। मैं उस उड़ाव पुत्र के छोटे बेटे को नहीं छोड़ पाया तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। मैं जानती हूँ इस मैसेज को सुनकर बहुत लोगों के अंदर जो तकलीफ हो सकता है आपको रोने का भी दिल करेगा, लेकिन सच कह रही हूँ आज परमेश्वर आपसे कहता है जो हो गया सो हो गया। बड़ी गलती हुई, बड़ी मिस्टेक हुई, परमेश्वर फिर भी आपको अपनाना चाहता है, परमेश्वर फिर भी आपको प्रेम करना चाहता है। हो सकता है मेरी बहन कि आप बहक गई हो, हो सकता है मेरा भाई कि तू बहक गया है, हो सकती है मेरी माँ कि तू भी बहक गई हो, लेकिन आज परमेश्वर कहता है अपनी गलतियों को मानो और लौट आओ, अपने पापों को मानो और परमेश्वर के प्रेम में लौट आओ। सच कहती हूँ खुदा आपको माफ़ करेगा, खुदा आपको प्रेम करेगा, और आपसे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, आप कितने भी बड़ी गलती में क्यों ना पड़ गए। हो सकता है कि आप अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप बना दें, हो सकता है आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री के साथ आप रिलेशनशिप में चले गए, पर आज आपको परमेश्वर मौका देता है कि अपनी गलतियों को मान करके वापस उस खुदा के प्रेम में लौट आइए। परमेश्वर आपको माफ़ करना चाहता है। बहुत सारे भाई बहन इस गिल्ट में जीते हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और इस गलती के से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपने जिंदगियों को भी समाप्त करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है तुझसे जो भी गलती हो गई, जो भी तुमसे गलती, तुमसे कितनी भी बड़ी पाप क्यों ना हो जाए, परमेश्वर तुझे माफ़ करके वापस अपने करीब बुलाना चाहता है। देखिए सिमसोन से भी कितनी बड़ी गलती हुई, दाऊद से भी कितनी बड़ी गलती हुई, लेकिन क्या खुदा ने उन दोनों को माफ़ नहीं किया? क्या खुदा ने उन दोनों से प्रेम नहीं किया? खुदा ने माफ़ भी किया और खुदा ने प्रेम भी किया और उन्हें ब्लेस भी किया। आज वही परमेश्वर आपको कहता है कि खुदा के प्रेम में लौट आओ,
उस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को देखिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने उसकी गलतियों को माफ़ करके उसे अपनाया। होशियार और गोमेर का प्रेम से सीखिए। उस जगह हम और आप ही हैं। हम गलती पे गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक पे मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता है। हमारा खुदा कल भी हमसे प्रेम करता है, आज भी प्रेम करता है, और युगाने युग तक वो हमसे प्रेम करता रहेगा। यूहन्ना 3:16 कहता है, खुदावन ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, और जो कोई उसके इकलौते बेटे पर ईमान रखता है वो अपनी ज़िंदगी और नजात को पाता है। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है मेरे प्रिय। संसार के प्रेम में मत चाहिए। संसार का प्रेम आपको दुख दे सकता है, संसार का प्रेम आपको धोखा दे सकता है, संसार का प्रेम आपको डिप्रेशन में ला सकता है, संसार का प्रेम छलावा है मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का प्रेम अनंत जीवन है। खुदा का प्रेम आपके जीवन को बदल सकता है। जैसे शिमशोन को परमेश्वर ने मौका दिया, जैसे दाऊद को माफ़ करके मौका दिया, जैसे परमेश्वर ने गमूरा को भी अपनाया, जो हम और आप ही एक तरह से। हम भी गलती पे गलती करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, मैं तुझसे कैसे प्रेम ना करूँ, मेरा दिल तुझसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर आपको अपनाना चाहता है, और वो कहता है, लौट आओ मेरे प्रेम में। यीशु के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं, खुदा आपको अनंत प्रेम से भर देगा। उसने सिस्टर ज्योति को भी अनंत प्रेम से भरा जब उसके जीवन में बड़े तूफान आए थे। जब मैंने भी संसार से प्रेम किया, धोखा को पाया, लेकिन जब मैं खुदा के पास लौट आई, मैंने अनंत प्रेम को देखा। उस कलवरी क्रूस की ओर मैंने निहारा, जहाँ मैंने देखा कि मेरा यीशु अपने दोनों बाहों को फैलाकर मुझसे कह रहा था, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरे अपराधों को क्षमा करता हूँ। आज वही यीशु आपको पुकार कर कह रहा है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती को मानो और ईश्वर के प्रेम में लौटाओ। ईश्वर का प्रेम अनंत है और वो आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। बशर्ते खुदा के प्रेम में लौट आइए और अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में समर्पण करिए, और देखिए खुदा आपके जीवन को अनंत प्रेम से, अनंत खुशियों से, बड़ी बरकत और आशीषों से भरेगा। हालेलुया। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। इस कलाम के द्वारा आप प्रभु के वचन के द्वारा अपने आशीष पाए, औरों को भी शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर से जो मेरे भाई, जो मेरे बहन अगर गलत डायरेक्शन में गए हैं और जिन्हें पछतावा हो रहा, आज वो खुदा के प्रेम में लौट आएंगे। वो खुदा कहता है, हे इस्राएल, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, हे अब्राहम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज खुदा आपसे प्रेम करता है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।